स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर 6 दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं आपको चैप्टर 6 का आज इलस्ट्रेशन नंबर 10 कराऊंगी। तो उससे पहले आप कुछ फॉर्मूलेज हैं वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फर्स्ट फार्मूला दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन जिसके बेस पे आपने किया था, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यानी कि असेट कैसे निकालते हो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मैंने बताया था कि बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो उसमें ओनर का पैसा लगा हुआ था बाहर का, और उन दोनों के पैसों को मिला के क्या खरीदी जाती है, बिजनेस की एसेट। नेक्स्ट फॉर्मूला इज प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पैसा लगाया बिजनेस में 5 लाख, अब एंड में आपने देखा तो आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है ये क्या है, आपने ओपनिंग में यानी कि ओपनिंग कैपिटल जो आपने बिजनेस में स्टार्टिंग में पैसा लगाया वो लगाया था आपने 5 लाख। लेकिन जब आपने 31 मार्च को देखा है, आपका ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो जब आपने एंड में देखा तो आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल थी वो 7 लाख थी। यानी कि क्या हो गया, 2 लाख क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट था बीच में, आपको साल के दौरान प्रॉफिट भी तो हुआ होगा, तो उस प्रॉफिट को हम अपनी कैपिटल में क्या कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई, 7 लाख। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। एक और फॉर्मूला होता है बच्चे, यहाँ पे एक कंसेप्ट बता रही हूँ, ठीक है, वो ध्यान से समझना। ओपनिंग कैपिटल, आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपीज़ लगाए, ठीक है। तो और आपने क्या हुआ, अब आपको लगा कि आपका बिजनेस ना ग्रो कर रहा है, तो मुझे उसमें और पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो आपने इसमें 2 लाख रुपए और लगा दिए। तो टोटल कितने हो गए, 7 लाख। अब 7 लाख में से बीच में आपको ना अपने घर के पर्सनल यूज़ के लिए, किसी भी यूज़ के लिए आपको पैसों की नीड हुई, तो आपने बिजनेस से कितना, 1 लाख रुपया निकाल लिया। तो यानी कि अब आपके बिजनेस में कितने बचे, 6 लाख रुपए, ठीक है। अब आपको कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी आपने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी क्लोजिंग कैपिटल वो कितने आ गए, 6,50,000। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो कि क्लोजिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं जो आप बीच में कैपिटल लेके आते हो, जो पैसा आपने निकाल लिया वो आप लेस कर देते हो, दैट इज ड्राइंग। अगर आपको साल के दौरान जो भी प्रॉफिट हुआ उसको भी आप ऐड कर देते हो, तो आपकी क्या निकल के आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल। तो इस फॉर्मूले को भी अडॉप्ट कर सकते हो, इस फॉर्मूले को भी। अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग भी दे रखी है तो यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला, अदरवाइज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, इफ़ टोटल असेट ऑफ अ बिजनेस, अगर बिजनेस की असेट कितनी है, 2 लाख है, एंड द नेटवर्थ कैपिटल इज 1,50,000, और कैपिटल कितनी है, 1,50,000, तो कैलकुलेट क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होती हैं बेटा, हमारी लाइबिलिटी। तो मैंने क्या बताया था कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैसे निकालोगे, देखो मैं करके बता देती हूँ, इसमें थोड़ा अलग है। देखो, असेट कितने दे रखे हैं आपको, 2 लाख, कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, 1,50,000, ठीक है। और लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स है ही नहीं आपकी, लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो 1,50,000 को यहाँ लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 50,000। तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो कितनी निकल के आई है, 50,000। लाइबिलिटी में क्या थे आपके, क्रेडिटर्स, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पे इसको इधर लेके चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, असेट यहीं पे रहेंगे, कैपिटल को आप इधर लेके जाओगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, माइनस, तो लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, असेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ए कमेंस्ड बिजनेस, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1 अप्रैल 2011 को विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख। कितनी कैपिटल के साथ, 5 लाख। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया ना 1 अप्रैल को, कितनी कैपिटल के साथ, 5 लाख। तो ये हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2012 को जो असेट हैं बिजनेस के वो कितने हैं, 31 मार्च मतलब बच्चे 31 मार्च को एंड ऑफ द ईयर है ना, तो क्लोजिंग, ये असेट कब है, साल के एंड में। तो यानी कि ये क्या हो गया आपके क्लोजिंग असेट 7,80,000, और लाइबिलिटीज़ कितने, 70,000। तो फाइंड आउट करना है हमें, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है। तो क्या निकालना है हमें, देखो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है। बच्चे देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, असेट
इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये फॉर्मूला होता है। अब हमको देखो क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी दे रखे हैं यानी कि 31 मार्च को। तो अगर हम इनके आगे क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग लायबिलिटी निकाल दे तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, ओपनिंग की जगह क्लोजिंग है ये, ठीक है। तो एसेट कितने दे रखे हैं आपको 7,80,000। क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालनी है, तो लायबिलिटी कितनी दे रखी है आपको 70,000। तो इसको आप यहाँ लेके जाओगे, 7,80,000 में से क्या माइनस कर दोगे 70,000, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई है 7,10,000, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब आपके पास देखो क्लोजिंग कैपिटल भी है और क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल भी दे रखी है। तो क्लोजिंग कैपिटल तो 7,10,000 है, ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है आपको 5 लाख। तो आप क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब मैं यहीं पे बता देती हूँ इसको। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही थी आपकी 7,10,000, ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही थी आपकी 5 लाख। तो कितना आ जाएगा अब आपका 2,10,000। तो ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कोई इलस्ट्रेशन नंबर 10 और 11 का। ओके, थैंक यू।